हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हमने अपने चैप्टर 8 में अपने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में समझा और हमने अलग अलग बॉडी पार्ट को वहाँ देखा कि कौन सा बॉडी पार्ट हमारे किस काम और किस यूज़ में हम रोज़ लाते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो टॉपिक हैं जो कि हैं, फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव एंड सेकेंड जो टॉपिक है हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिगर 9.1 से, organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Buzo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव है, तो सबसे पहले चैप्टर का ही मतलब है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो फर्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे जो द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो जो चीज़ें लिविंग है, जिनमें जान है, जो सजीव है, मतलब कि चाहे फिर छोटा सा एक हर कीड़ा हो या फिर कोई छोटा सा कोई पक्षी हो, चाहे फिर वो कोई एनिमल हो, बर्ड्स एनिमल्स जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और हमारे प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, जब हम ये जान लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, सीधी सी बात है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब उनकी सराउंडिंग्स की बात आती है, तो सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उनके आसपास पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही प्रकार की नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सी प्रकार की होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। अब हम ह्यूमन बीइंग में आते हैं सब लोग, और हम एक लैंड पर रहते हैं, जो कि एक मतलब हम धरती पर रहते हैं, एक ज़मीनों पर रहते हैं। क्योंकि अब जैसे फ़िश है, फ़िश तो समुद्र के अंदर रहेगी या पानी के अंदर रहेगी, और जितने भी मतलब उस जो समुद्री जीव हैं, जो नदी में पाए जाने वाले जीव हैं, वो सब उसी में रहते हैं। तो उनकी सराउंडिंग्स क्या होती है, मतलब वो चारों ओर उनका कैसा माहौल होता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका जो कैसे उस चीज़ में वो सर्वाइव करते हैं। अब जैसे कैमल, तो कैमल के बारे में हम ज़्यादा समझेंगे आगे चैप्टर में। जो कैमल है वो एक मतलब जो कैमल अपने आप को एक डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है, क्या वो उसके हिसाब से सूटेबल होता है, इसलिए वहाँ वो सर्वाइव कर जाता है। और जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, वो जंगलों में कैसे रहते हैं, उनको किस तरीके की वहाँ सराउंडिंग्स मिलती है चारों ओर, इस हिसाब से वो अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस चैप्टर में द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। सबसे पहले हम यहाँ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझने वाले हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Buzo was about the kinds of living organisms that were present in different locations and they had visited. यहाँ जो पहेली और बूजो है वो कहाँ गए थे, उन्होंने बहुत सी जगह घूमा था, वो अलग अलग जगह गए और अलग अलग जो लोकेशन पे गए और वहाँ विजिट किया। उन्होंने ये देखा कि जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रहती हैं, वहाँ कैसे सर्वाइव करती हैं। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड या। अब डेजर्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया था कैमल्स यानी कि ऊँट, और द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड या, वहाँ पे गॉड्स पाई जाती हैं, और याक पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स मीन्स भी जो जिंदा चीज़ें या जिंदा सजीव चीज़ें होती हैं, एक जीव जंतु, क्रिएचर्स का इंग्लिश मीनिंग है। क्रॉप्स, केकड़े on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea। और उन्होंने ये भी देखा, जो पुरी का जो समुद्र है वहाँ पे क्या क्या देखा, क्रॉप्स देखे उन्होंने, जो केकड़े थे छोटे छोटे वो देखे बीच पर थे, और कुछ फिशरमैन को देखा जो कि फिश पकड़ रहे थे वहाँ सी पर। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स दैट प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। और उन्होंने क्या देखा, आंट्स देखी जो कि हर जगह पर अलग अलग प्रेजेंट थी, जिनकी साइज चाहे फिर वो छोटी से छोटी हो और फिर बड़ी से बड़ी हो। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions। और जो प्लांट्स थे, जब उन्होंने प्लांट्स को ढूंढा, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, तो जब इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में ढूंढा, जो प्लांट्स के बारे में, तो अलग अलग रिगाइंस मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के ये भी थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रिगाइंस, वर दे द सेम। अब यहाँ पे जितने भी हमने आज जो इनके बारे में जो पहेली और बूझों ने जितने भी यहाँ जो देखे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स देखें, तो वो क्या और उनकी जो रहने की जगह थी वो क्या डिफरेंट थी या सेम थी? ओके, नहीं, सेम नहीं थी, ये डिफरेंट थी, और उनका रहना भी अलग था, उनके साइज में भी अंतर था। और कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ जैसे कैमल के बारे में समझा कि वो डेजर्ट में है, अभी हम और डिटेल में आगे उसके बारे में यहाँ जानेंगे। और फिश, जैसा कि फिश और कैमल का अच्छा एक एग्जाम्पल है, यहाँ फिश पानी में रहती है और डेजर्ट बिल्कुल सूखे डेजर्ट में रहता है। Activity 1. Let us start a forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there। अब हमें क्या करना है, एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करना है, एक जंगल से स्टार्ट करना है, और वहाँ जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें मिलती हैं हमको, उनकी एक लिस्ट, उनको ढूंढकर एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ
And table 9.1 list things, animals and plants found in the other regimes that are also shown in the table. और हमें उन एनिमल्स को और जो जितने भी प्लांट्स और जो जितनी भी थिंग्स हमें मिलती हैं उन्हें टेबल में भी शो करना है. यू कैन कलेक्ट the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. आपको अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं इस चीज़ को करने में, पेरेंट्स की और टीचर्स की भी. और टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, और भी आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप इस टेबल को फिल करने में उनको ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रिगाइंस. और आप किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाकर या फिर आपकी स्कूल्स की जो फिर आपके घर की लाइब्रेरीज में जाकर आसपास जितनी भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर जो मिनरल्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें जो उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं उनको भी यहाँ कलेक्ट आप कर सकते हैं. ट्राई द इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग and small in each of the columns in this table. What kind of object will we find that may not be animal or plants? अब आपको ट्राई क्या करना है, इसमें इंक्लूड करें ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स जो कि बड़े हैं और छोटे हैं इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल, हर एक कॉलम में और हर एक टेबल में. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स. और आपने किस तरीके की चीज़ ढूंढी है, वो क्या है, वह एनिमल्स में है या प्लांट्स में, ये भी आपको देखना. परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स. अब जैसे कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक ऐसा प्लांट्स देखा जिसमें कि लीव्स बहुत ज़्यादा ड्राइड हैं, सूखी हैं, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स मतलब किसी एनिमल्स का एक ऐसा पार्ट, बॉडी पार्ट देखा जो कि बोन ही है, मतलब एक हड्डी के रूप में ही मिला है आपको, लाइक बोन्स. वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेडल्स. और हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि जैसे कि जो सॉइल्स रहती है अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी तो पाई जाती है, तो ये चीज़ हमें इस चीज़ से और ज़्यादा पता चल जाएगी. एंड पेडल्स जो अलग अलग कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ और डिटेल में जान सकते हैं. वाटर इन द ओशियन मे हैव salts dissolved in it as discussed in chapter 5. जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसी तरह से हम ओशियन, जो कि बड़े ओशियन में हम देखेंगे किसी समुद्र में, कि उसमें भी क्या है, उसमें भी एक चीज़ है, उसके पानी में भी क्या है, सॉल्ट उसमें मिक्स है. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ और भी कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हम ढूंढ निकालेंगे अपनी टेबल 9.1 को पूरा करने के लिए. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. अब देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स दिया है टेबल 9.1 में, एंड प्लांट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. इन द फर्स्ट कॉलम है इन द फॉरेस्ट, एंड सेकंड ऑन माउंटेन्स. आपने फॉरेस्ट में क्या ढूंढा, माउंटेन्स में क्या देखा, इन द डेजर्ट आपने डेजर्ट में क्या देखा, इन द सी आपने सी में क्या देखा, एनी अदर. और आपको जहाँ और कोई अदर ऑब्जेक्ट दिखे या फिर कोई डिफरेंट जगह दिखे तो उनको भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये टेबल आप आसानी से इस मदद से बना सकते हैं. विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. अब हम यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ हमने ट्रैवल करेंगे और बहुत सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे प्लेसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ और भी कुछ जानेंगे. तो हमारा जो अगला टॉपिक है 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert. अब आपको क्या करना है, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स. आपने प्लांट्स से क्या पाया या क्या ढूंढा, एंड एनिमल्स जो कि आपने लिस्ट एक्टिविटी 1 में की थी, एक जो लिस्ट तैयार की थी उसमें जो एक्टिविटी 1 में की थी. डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, क्या इनमें बहुत सारी लार्ज वेराइटी है. लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट. और आपको ये भी देखना है कि आपने डेजर्ट के लिए क्या कॉलम फिल किया है, एंड द कॉलम फॉर द सी, और कॉलम फॉर द सी उसमें क्या आपने एंटर किया है, जैसे कि टेबल 9.1 में बताया था. ये लिस्ट अलग है. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम्स. क्या आपने ऐसा नहीं किया कि बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स इन दोनों में फिल किए. व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक, इनकी सराउंडिंग्स किस टाइप की है इन दीज टू रिगाइंस, और इन दोनों टू रिगाइंस की जो क्षेत्रों की. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडिंग बाय सॉलिन मतलब सॉल्टी, ओके, वाटर मतलब बहुत ज़्यादा, जो सी में क्या है प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स आर सराउंडेड मतलब इनके चारों ओर क्या था जो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स से क्या था, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी वाटर था. मोस्ट ऑफ यूज द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर. और कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो वहाँ के एनिमल्स और जो अंदर जो क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो अंदर जो एयर डिसॉल्व रहती है उस वाटर में, उस चीज़ को यूज़ करते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. अभी एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ क्या आ रही है हमारे सामने कि यहाँ बहुत ही कम वाटर कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है. तो वहाँ कौन पाया जाता है, इट इज़ हॉट इन द डे टाइम. और आप सबको पता है कि डेजर्ट सुबह की समय बहुत ही ज़्यादा या दोपहर के समय, दिन के समय बहुत ही ज़्यादा हॉट गर्म रहता है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. और जो रात की समय वो इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स.
द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, मतलब जो एनिमल्स हैं वहाँ के और जो प्लांट्स हैं वो सारे डेजर्ट पर ही हैं। जो डेजर्ट सॉइल मतलब जो वहाँ की सूखी मिट्टी है, जो रेत जैसी है, रेतीली मिट्टी है, उसी पर रहते हैं। एंड ब्रीथ एयर, वहीं की जो आजू बाजू की मतलब जो चारों तरफ की सराउंडिंग्स की जो एयर है उसी को ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रिगाइंस। अब हमने सी और डेजर्ट में बहुत अच्छा डिफरेंस देखा यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ दोनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट पाई गई हैं। हमने क्या देखा, यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से और अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? यस ऑफ कोर्स। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। जैसे कि हमने बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट देखने के लिए दो ऑर्गेनिज्म जो क्रिएचर्स को लिया था अलग अलग रिगाइंस की, जैसे कि अ कैमल एंड अ फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो कैमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैमल्स को वहाँ की जो मतलब डेजर्ट की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें सर्वाइव करने में मदद करती हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, कैमल्स के पास क्या होते हैं? लॉन्ग लेग होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट फ्रॉम द सैंड, मतलब जो सैंड में जितनी भी हीट रहती है उसको दूर रखने के लिए उसकी बॉडी से जितनी भी गर्माहट रहती है, जैसा कि हम 9.2 में देख चुके हैं फिगर में या फिर देखेंगे। द दे extract a small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। अच्छा, वह बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा में छोटी सी मात्रा में बस वो यूरिन जाता है, मतलब वह टॉयलेट से छोटी सी ही मात्रा में जाता है, कम मात्रा में जाता है। देयर डंग इज़ ड्राई, और उसका जो उसका जो रंग होता है, मतलब जो उसका जो रंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है। ओके, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उसको कभी ज़्यादा पसीना नहीं आता। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, और जो यहाँ कैमल्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको बॉडी में पानी नहीं लगता, जैसा कि हम बार बार पानी पीते हैं, ऐसा कैमल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैमल्स को बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है और उन्हें ज़्यादा प्यास नहीं लगती। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, यह हम इस बात से ज़्यादा जान सकते हैं कि वह बिना पानी के वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, जैसा कि 9.3 में फिगर में बताया है और 9.2 में बताया है कि कैमल्स इन देयर सराउंडिंग्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, मतलब कि अलग अलग फिश वहीं रहती हैं और जो कैमल्स हैं वो इनसे बहुत अलग एक जगह पर रहते हैं। Okay, there are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? आपने देखा है यहाँ पे जो 9.3 में देख रहे हैं आप फिगर में कि बहुत सारी फिश तो हैं बट उनकी शेप एक सी है क्या? all the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8। हमने जैसा कि चैप्टर 8 में डिस्कस किया था बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में कि जो मछलियों का जो शेप होता है, जो फिश का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। ओके, तो इससे उनको आगे पानी में आगे की ओर बढ़ने में हेल्प मिलती है। दिस शेप हेल्प्स दैम मूव इनसाइड वाटर, जिससे वो वाटर में अच्छे से मूव कर सकती हैं। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हैव एन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, जिससे वो वाटर में ईजी मूवमेंट्स कर सकें। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, और फिश के पास फ्लैट फिन्स भी होते हैं, टेल्स भी होती है जो कि एकदम फ्लैट होती है। दैट हेल्प दैम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, जिससे वो अपने डायरेक्शंस को वाटर के अंदर एकदम सही रख सकती हैं और चेंज कर सकती हैं कभी भी, इसीलिए वो जल्दी से घूम जाती हैं और तेज़ी से चल सकती हैं। और कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, अपना वाटर को जो वाटर में अपना बॉडी बैलेंस बनाए रखती हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन, और जो गिल्स होते हैं वो उनको ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं, पानी में घुली हुई डिसॉल्व्ड। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert। हमने क्या देखा, जो फिश होती है उसको वाटर में सर्वाइव कर सकती है वाटर के अंदर, जो कैमल होता है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है।